देखो, आज अपने बात करते हैं पोल के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। जैसे पोल की दूरी के बीच की दूरी कितनी होती है, कितने वोल्टेज तक अपने उसको पोल को यूज करते हैं, पोल के प्रकार कितने होते हैं और उनकी जो लंबाई कितनी होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो अपने संचरण और वितरण वितरण में एक पोल है उसके ऊपर होनी जरूरी चाहिए, जिन जिन वजह से अपने क्या है वोल्टेज का संचरण और वितरण कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के बारे में आज अपने बात करेंगे। आज की अपनी छोटी सी वीडियो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित पोल के बीच की दूरी या पोल के प्रकार और उनके बीच की दूरियां, टाइप, वोल्टेज, लंबाई और उपयोग के बारे में आज अपने बात करते हैं। जैसे पहले अपने बात करते हैं पोल। जो दो पोल होते हैं, जो दो पोलों की जो बीच की दूरी होती है उसे स्पेन दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्पेन दूरी कहा जाता है। स्पेन कह दो, स्पान कह दो, एक ही बात है। दो पोलों के बीच की दूरी है वो स्पेन दूरी कहलाती है और दूरी को मीटर में मापा जाता है। और अपने पहले बात करते हैं पोल। देखो, पोल है वो कितने लगभग क्या 5 प्रकार के होते हैं, या पांच पांच है वो तो एक एच टाइप का होता है जिस पर ट्रांसफार्मर स्थापित करते हैं, लेकिन वैसे पोल होते हैं वो 4 प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पोल? पोल है वो 4 प्रकार के ही होते हैं। लकड़ी का पोल, स्टील टम्बलर का पोल, आरसीसी पोल और स्टील टावर के पोल। पोल है बोल मुख्य 4 प्रकार के ही होते हैं। लकड़ी के पोल, जो लकड़ी है वो सागवान या कोई चील की लकड़ी है, उन उनसे क्या लकड़ी के पोल बनाए जाते हैं। और स्टील है वो जीआई का हो गया, इस प्रकार इसको बनाया जाता है। और आरसीसी पोल जो सीमेंट या कंक्रीट, बजरी, बालू, मिट्टी से जो बनाया जाता है वो आरसीसी पोल होता है। उसके बाद है स्टील टावर। स्टील टावर आपने देखे होंगे, टावर बड़ी बड़ी होते हैं, लगे होते हैं, जो बड़ी लाइनों में होते हैं। 765 kV, 132 kV बड़ी लाइनें होती है, उनमें क्या है स्टील टावर का प्रयोग किया जाता है। देखो, अब अपने बात करते हैं पोल के प्रकार और उनके बीच की दूरी, टाइप और कितने वोल्टेज है, लंबाई है, यूज सभी के बारे में आज अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले एच टाइप। एच टाइप का जो पोल होता है वो क्या है, ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए किया जाता है। एच टाइप का होता है वो इस प्रकार ही बना होता है। एच टाइप का वो क्या है, बीच में इसके ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए इस पोल का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जब दो पोलों के बीच के अंदर जो ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है बीच में, वो क्या है एच टाइप का पोल होता है। और यह जो होता है वो 11,000 या 33,000 kV तक उपयोग में किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं लकड़ी के पोल। लकड़ी के जो पोल है उनकी जो बीच की दूरी होती है, जो इसके बीच की दूरी होती है वो स्पेन कहलाती है। क्या कहलाती है? दो पोलों के बीच की दूरी स्पेन दूरी कहलाती है। और लकड़ी के जो पोल होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वो 40 से 50 मीटर के बीच में रखी जाती है। और लकड़ी के पोल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लकड़ी के पोल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल पोल लकड़ी का पोल है, ए टाइप लकड़ी का पोल है, एच टाइप लकड़ी का पोल है। कितने प्रकार के होते हैं लकड़ी के पोल? 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल पोल क्या होता है? सिंगल पोल, ए टाइप और एच टाइप, 3 प्रकार के लकड़ी के पोल होते हैं। और इनका जो
इनको अपने 11,000 या 33,000 किलो वोल्टेज पे यूज किया जाता है। 11,000 या 33 केवी पर इनका यूज किया जाता है। और इनकी जो लंबाई होती है, जो पोल की जो लंबाई होती है, वो 7 से 10 मीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? 7 से 10 मीटर तक रखी जाती है। और लकड़ी के जो पोल है वो पहाड़ी इलाकों पर यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आसानी से लकड़ी उपलब्ध हो जाती है। पहाड़ी इलाकों पर लकड़ी के पोल है यूज किए जाते हैं। और जो पोल होता है लकड़ी का, उस पर एक टोपी पहनाई जाती है जीआई की। किसकी बनाई जाती है? जीआई की टोपी पहनाई जाती है लकड़ी के पोल के ऊपर, जिससे वह पोल है वो बारिश में लाइट से यानी कि करंट ना आए, और पोल की सेफ्टी के लिए वो जीआई की टोपी पहनाई जाती है। उसके बाद है अपना स्टील टम्बलर पोल। इसकी जो लंबाई होती है वो 50 से 80 मीटर के बीच होती है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रेलवे पोल, ये रेलवे पोल कह दो, या इसे रेल पोल भी कहते हैं, रेलवे पोल या रेल पोल। और ये सॉलिड पोल भी होता है और टम्बलर पोल भी होता है। स्टील टम्बलर पोल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें रेल पोल, सॉलिड पोल और टम्बलर पोल होते हैं। और यह 11,000 केवी या 33,000 केवी पर उपयोग किए जाते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है वो 9 मीटर या 11 मीटर या 13 मीटर, अधिकतम 15 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। और इनका जो उपयोग है वो वितरण लाइनों में किया जाता है। वितरण लाइनों में स्टील टम्बलर पोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आरसीसी पोल। आरसीसी पोल है वो सीमेंट के बने होते हैं, बालू मिट्टी के बने होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो 80 से 100 मीटर होती है। कितनी होती है? 100 मीटर होती है। आपने देखा होगा अपने घरों में आमतौर पर सीमेंट, या गांव कस्बों शहरों में अधिकतम आपने देखा होगा आरसीसी सीमेंट के पोल लगे होते हैं। तो वो अपने आरसीसी पोल होते हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, बजरी या बालू मिट्टी से बनाए जाते हैं। वो क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, आरसीसी पोल और पीसीसी पोल। कितने प्रकार के होते हैं? आरसीसी पोल और पीसीसी पोल। जो आरसीसी पोल होता है उसमें एक लोहे की छड़ होती है, और इसमें क्या स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद है इसका जो उपयोग अपने 11,000 केवी या 220 केवी या 440 वोल्ट पर इसका यूज किया जाता है। 11,000 किलो वोल्ट है, 220 किलो वोल्ट है, 440 किलो वोल्ट है, उस पर अपने आरसीसी पोल का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर या 12 मीटर तक रखी जाती है। और सबसे इसकी आयु क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि यह बात हर मौसम में आपने देखा होगा। जैसे बारिश का मौसम है, या तेज़ धूप है, तेज़ आंधी है, तो सभी में क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया पुल है जिसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। और वजन में भी क्या होता है? भारी होता है, इसलिए अधिकतम उपयोग है वो इसका किया जाता है आरसीसी पुल का। और यह पुल अपने गांव कस्बों, वितरण लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, सभी में इसका आरसीसी पुल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्टील टावर। आपने देखे होंगे बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, इस प्रकार के देखे होंगे, इस प्रकार के टावर लगे होते हैं जो ऊपर से या और यहाँ से इसके वायरें चलती है, अभी गुजरती है। तो वो क्या है? स्टील टावर होते हैं। और सबसे ज़्यादा बीच की दूरी होती है वो इनकी ही होती है। कितनी होती है? 100 से 300 मीटर की दूरी इनके बीच की होती है, जिसे स्पेन दूरी बोला जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, वाइड बेस और नेरो बेस। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वाइड बेस और नेरो बेस। और ये क्या सबसे उच्चतम बेस बेकार है, इसके नीचे रोड लगी होती है, अधिकतम वोल्टेज तक इसका उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा
निम्नतम वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो 132 kVA और 765 kVA इत्यादि पर इसका उपयोग किया जाता है। सबसे अधिकतम जो उच्च वोल्टेज है वो इसी पोल के ऊपर चलती है, 132 kVA या 765 kVA पर ये क्या है, स्टील टावर का उपयोग किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 65 मीटर होती है। कितनी होती है? 25 से 65 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसका जो उपयोग है वो क्या करते हैं, धारा को या वोल्ट नहीं, इसका जो उपयोग है वोल्टेज को संचरण या वितरण करने में इस स्टील टावर का उपयोग किया जाता है। आज का अपना ये टॉपिक था पोल के प्रकार, इनके बीच की दूरी, टाइप, केवीए कितने वोल्टेज से यूज करते हैं, लंबाई क्या होती है, यूज क्या है, और जो खंभों की गहराई होती है। एक और बात है, जो खंभों की गहराई होती है वो 1/6 मूल लंबाई की ज़मीन में दी जाती है। जो पोल की जो जितनी लंबाई होती है उसका जो 1/6 भाग है मूल लंबाई का, वो 1/6 भाग है, उसको उसकी गहराई निकाल कर अपनी ज़मीन में इसको देते हैं। और जो पोल होता है उसके ऊपर जो लगा होता है उसको क्रॉस आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं। और क्रॉस आर्म पर क्या है, इंसुलेटर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? इंसुलेटर लगाए जाते हैं। और जो सबसे ऊपर का जो वायर होता है, जो सबसे ऊपर का होता है वो तड़ित चालक होता है। क्या होता है? तड़ित चालक होता है, जो किसका बना होता है? जीआई का बना होता है, जो क्या है, बिजली से सुरक्षा देता है। और जो ये लगा होता है वायर, जो पोल से ज़मीन तक जाता है, पोल से ज़मीन तक जो वायर जाता है वो क्या है, स्टे वायर, स्टे वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टे वायर कहलाता है। और जो उसके बीच में जो इंसुलेटर लगा जाता है वो लगभग ज़मीन से 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, और इसे स्टे इंसुलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टे इंसुलेटर कहा जाता है, जो ज़मीन से 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और यह इस वायर को स्टे वायर कहते हैं, और इस इंसुलेटर को स्टे इंसुलेटर कहा जाता है। क्रॉस आर्म लगा होता है जिस पे इंसुलेटर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, लाइनों को आपस में मिलने नहीं देते। और इनमें क्या है, साथ में इंसुलेटर लगते हैं, जो इंसुलेटर है वो अचालक का काम करते हैं। और ये वायर होती है वो स्टे वायर कहलाती है। सबसे ऊपर का वायर होता है वो तड़ित चालक कहलाता है, जो जीआई का बना होता है, जो आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता है। ये था अपना आज का टॉपिक, पोल के बीच की दूरियां, पोल के प्रकार और टाइप ऑफ पोल, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे इस वीडियो से आपकी जैसे तैयारी भी थ्योरी की अच्छी हो जाएगी, और एक नज़र में रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, सभी बच्चों तक पहुंचाएं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।